बहुत बड़े बन जाएं, हमारा नाम हो, क्योंकि बहुत नामी के पुत्र है ना, उनकी संतान है। वो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। हम भी चाहते हैं हम भी बहुत बड़े बन जाएं। उनके रूप स्वरूप की भी कोई तुलना नहीं। हमारे गुण भी बहुत उत्तम हो, ये हम भी चाहते हैं। तो ऐसे ही समझ लो कि हम भगवान के हैं, उनसे हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। और इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ही गुरु रूपी सीढ़ी की आवश्यकता है। गुरु के बिना भगवत प्राप्ति असंभव है। भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवान नहीं मिल सकते, क्योंकि गुरु ही साक्षात ब्रह्म है, साक्षात भगवान है। वो परम तत्व ही जब से जीव जन्म लेता है तो रूप बदल बदल करके हमारी सेवा करने आते हैं प्रभु। बाल्यावस्था में वही ब्रह्म माता पिता का स्वरूप धारण करके हमारी सेवा करता है और हमें इस योग्य बना देता है, संसार में चलने के योग्य बना देता है। और वही जब शिक्षा की आवश्यकता होती है, दीक्षा की आवश्यकता होती है, तो वही ब्रह्म गुरु का स्वरूप धारण कर गुरु बनकर के प्रकट हो जाता है और भगवान की प्राप्ति करा देता है। दूसरे स्वरूप में अपने ही स्वरूप का दर्शन करा देता है, भगवान से मिला देता है। ये मनुष्य योनि सुदुर्लभ है, देवता भी इस योनि को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं साथ। बड़ा अच्छा समय है। कुछ लोग कहते हैं अरे भजन हो जाएगा, ये तो सब बेकार की बातें हैं, बुढ़ापे में कर लेंगे भजन। नहीं, बुढ़ापे में तो कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर ये किसने देखा है कि हमको बुढ़ापा मिल भी जाएगा कि नहीं? क्या बुढ़ापा तुम पर आएगा इससे पहले ही कहीं गोविंदाय नमो नमः हो गए तो? अच्छा जी, क्या कर सकते हैं? इसलिए भक्ति यदि करनी है तो बाल्यावस्था से ही भक्ति करो। अपने बालकों में वह संस्कार डालो कि वे भक्ति की तरफ जाएं। और याद रखना, यदि उनके अंदर बचपन से ही वो संस्कार पल गए भक्ति के, तो तुम्हारा बुढ़ापा तो अच्छा कट जाएगा। तुम्हें बुढ़ापे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बालकों को तो आपने पहले ही संस्कारवान बना दिया। और बुढ़ापे में फिर आराम से भजन करो। बोली गोविंद भगवान की। आइए प्रभु के चरणों में एक भाव अर्पण करते हुए हम लोग कथा क्रम को आगे बढ़ाएंगे। बोली गोविंद भगवान